नाज़रीन किराम, हमें एहसानुल्लाह मंसूर साहब ने भी ज्वाइन किया है। जनाब अल्लामा एहसानुल्लाह मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और एक कॉलर है हमारे साथ, इस वक्त कॉल लेते हैं फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी। अच्छा जी, मेरा कॉल जो है वो ड्रॉप है। सब बात हम कर रहे हैं सिला रहमी के हवाले से, और जो ख़ानदानी जो खूनी रिश्ते हैं, जो इंसान के हमसाए हैं, दोस्त हैं, ताल्लुक़ात हैं, उस हवाले से कुरान करीम की आयात मुबारक भी हैं। जैसे भी अल्लामा साहब ने फरमाया कि वह आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़ा वल मिस्कीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने पूछा कि मैं कुछ नरम हो जाए, दीन बड़ा सख्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना करो। आज के इस दौर में हमें कुरान सुन्नत से क्या रहनुमाई मिलती है कि हमें अपने मामलात में किस तरीके से लोगों के साथ पेश आना चाहिए? वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। कॉलर है जी हमारे साथ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं साजिदा बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी मैडम। मुझे ये सवाल करना था कि हमारे यहाँ ये रिश्ते पे ना दो भाइयों में तनाज़ा हो गया था। तो जब रिश्ता टूटा है तो दोनों भाइयों में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और फिर उनकी फैमिलीज ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। अब बच्चों की शादियां भी हो गई हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो जो एक खानदानी जो नफरत है वो अभी वैसी की वैसी है। बल्कि अब जो है वो बच्चों को भी कहा जाता है कि भाई आपको जहाँ वो नजर आए उनसे सलाम ना लें, उनसे बात ना करें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें इस्लाम क्या कहता है और हमें क्या तालीम देता है कि हम ऐसे जो ताल्लुकात जो ऐसी वजूहात की बिना पर टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो कैसे जोड़े जा सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका। जी अल्लामा साहब। जी सर, पहली बात तो ये है कि बतौर मुसलमान अकीदा एक ऐसा विजन है जो हमारे बेशुमार मसाइल का हल पेश करता है। ठीक है। जितनी भी हमारी नफ़रतें हैं या बाइकाट की शक्ल है या एक दूसरे की दुश्मनी की वजूहात हैं, इन सब की बैक पे हमारे कुछ मफादात हैं। बाज़ औक़ात वो जायज़ होते हैं और बाज़ औक़ात वो जायज़ नहीं होते। हमें ये देखना है कि जिन मफादात को हम हासिल करना चाहते हैं वो जिस तरह शेख साहब बता रहे थे, वो कता रहमी करके ज़्यादा मिल सकते हैं या सिला रहमी करके मिल सकते हैं। एक बात तो ये है। अब मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बड़ी समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह उसके रिज़्क़ और उसकी उम्र में बरकत पैदा करे, ये दोनों चीज़ें आ गई, मईशत भी आ गई और उसकी उम्र भी आ गई। फरमाया उसको चाहिए वो सिला रहमी करे। अब जो अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है उसका ज़िम्मा है कि वो सिला रहमी करे, और जिसने कता रहमी करनी है उसका पहला नुकसान है कि उसकी मईशत डिस्टर्ब होगी। ये उसकी तस्वीर का दूसरा रुख है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतने बड़े नुकसान से हमें आगाह कर दी है कि कता रहमी करने वाला जन्नत में जाएगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचा? ना हमारे पास आखिरत बच रही है, ना दुनिया बच रही है। और तीसरी चीज़ जो इसका एक और एंगल है, आम मुआशरा, उस मुआशरे के साथ 3 दिन से ज़्यादा हमें बाइकाट की इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी सख्त हदीस, सख्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उस पर अमल ना करें तो उसका नुकसान बड़ा सख्त है। आपने फरमाया कि हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के पास अमाल नामे पेश हो जाते हैं। अल्लाह सब मुसलमानों को बख्श देता है, मगर 2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी फ़ाइल अल्लाह चेक ही नहीं करता, और वहाँ रद्द अमल ही और है। वो एक उनमें से वो है जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, और दूसरा वो शख्स है कि जो किसी से नाराज़ है। अल्लाह ताला वहाँ पर ये कहते हैं कि इनकी फ़ाइल ले जाओ, हत्ता कि ये सुलह कर लें, हत्ता कि ये सुलह कर लें, हत्ता कि ये सुलह कर लें। मैं कहता हूँ हमारी नमाजें, रोज़े, ज़कात, हज, सब अगर उसको अल्लाह ने चेक भी नहीं करना तो सवाब किसने देना है? अल्लाह ने, उसने देना, और वो चेक नहीं कर रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सोमवार जुमेरात को बख्शिशनामा वसूल करें बाकियों की तरह, तो आम शख्स के साथ 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी की गुंजाइश नहीं। तो जो हैं ही खून के रिश्ते, जहाँ रहम के रिश्ते हैं, तो वहाँ तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी आखिरत भी बचानी चाहिए और मईशत। अब तो हसासियत का पैमाना और बढ़ जाएगा, और मयार और बढ़ जाएगा जब आप खूनी रिश्ते की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये चीज़ आ जाती है
कि ये दो मफादात हैं, हमारी मईशत की ज़रूरत और आखिरत के अंदर कामयाबी, ये दोनों जुड़ी हैं सिला रहमी। जब मईशत की बात करते हैं तो फिर कुरान की आयत भी तो फौरी तौर पे आ जाती है ना, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरहू यौमल क़ियामत। अजी वो समझ लें कि जो हमारे मौजू के मुतल्लिक़ है कि एक कता रहमी उसका साइड इफ़ेक्ट है, एक कता रहमी उसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपका रिस्क में कहीं कमी हो रही तो कता रहमी है नहीं, उसका मतलब आप ये समझ लें कि कता रहमी के जो नुकसान हैं, जो नुकसानात हैं उसके, जी, जिस तरह सिला रहमी के जरिए सिला रहमी का जिस तरह बरकत और रिज़्क़ में बरकत है, इस तरह कता रहमी का उसका उल्ट मिलना। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे अभी बता रहे थे मुफ्ती साहब, जैसे हम जिक्र करते हैं बाहमी ताल्लुकात का, जैसे अभी एक सवाल भी था कि किसी एक वजह से भाई आपस में नाराज़ हो गए, तो अगर वालिदैन की औलाद जो है वो किसी भी मामले में अपने वालिदैन की नाफरमानी करती है, उनका ख्याल नहीं रखती है, उसमें मज़ीद फिर सख्ती है। देखें, जब बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा आ गई, जन्नत माँ के कदमों तले आ गई, तो अब चीज़ें तो वही घूम आके जाएंगी उधर ही कि हम चीज़ को परखने का जो मेयार है, क्या वो अल्लाह ताला की सोच है या हमारे सिर्फ ज़ाहरी मफादात है। ठीक है, अगर हम समझते हैं कि जो मफादात जिस चीज़ से अल्लाह ने जोड़े हैं वो लेना चाहते हैं, वो दुनिया और आखिरत ये इकट्ठे हैं, जिससे रब राज़ी है, उसके साथ रिज़्क़ का मसला भी पूरा हो जाएगा। यानी जो चीज़ें हमारी बाइकाट की वजह बनती हैं ना, वो मिल सकती हैं, बाइकाट करके हम उनसे महरूम हो सकते हैं। वो इज़्ज़तें भी हैं, दिल का सुकून भी है, मुआशरे के अंदर इज़्ज़त भी है, आखिरत के फ़वाइद हैं, वो सारी चीज़ें रिश्ते जोड़ने से मिलेंगी। और औलाद जब माँ बाप की नाफरमानी की तरफ आती है, ये तो आम वो शख्स जो कह लें कि जो बंदा समझता है ना कि भाई मेरे ऊपर मुश्किलात हैं, वो समझता है जी मेरी माँ ने सुबह दुआएं दे के भेजा था तो वो हल हो गई, ये आम बंदा फील करता है। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं, माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों औलाद के हक में बड़ी स्पीड से कबूल होती हैं, बहुत स्पीड के साथ, तो इसलिए ज़रूरी है कि इन रिश्तों को उस लेवल पे ना रख लिया जाए जिस तरह आम सोसाइटी के लोग होते हैं, वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये रिश्ते तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया भी जैसा भी उनका सलूक है आपने उफ भी नहीं कहना, उससे ज़्यादा और क्या हमारा राब्ता और ताल्लुक हो सकता है। उधार मोहब्बत की कैंची है, ये तो जगह जगह लिखा होता है। बहुत जगह पर लोग कुछ शरीर भी होते हैं, वो लगते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। तो वैसे तो आज कश्मीर में भी एक तमाशा हो रहा है, मौजू से हट जाएंगे, लेकिन बहरहाल उधार अगर किसी को दे दिया है तो वो कैंची होगी, इसका मतलब है अच्छा वाला ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो जो देने वाला है, जो लेता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जैसे मैंने इज़्ज़त और एहतराम के साथ अदायगी की है वैसे मुझे वापसी भी हो जाए। अब जो जिसने वापस करना है उसका रवैया बदल जाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि मैं कैसे पैसे वापस करूँ। हाफिज़ साहब, हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली के लोग उधार लेके वापस करना जो है ये रवाज नहीं रहा। लोग तो जब लेते हैं तो इतना ना देना बेहतर है। फिर ज़रूरतमंद को आप दें तो हम, मसला ये है कि हम शरीयत से बड़े दूर हो गए हैं। पहली बात तो हम लिखते नहीं हैं। हुक्म ये है कि ऐसा कोई मामला जब लेन देन हो तो हमें उसकी तहरीर करनी चाहिए। ये हुक्म खुदाबंदी है। जिस खुदा ने हमें पैदा किया है तो उसने फरमाया है, वो जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ खामियाँ, हमारे अंदर क्या खसलतें हैं, क्या हमारे मिजाज हैं। वो फरमाता है कि फल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, तुम्हारे दरमियान किसी को लिखने वाले को ये तहरीर लिखनी चाहिए, उसमें गवाह बनाने चाहिए। अब मोस्टली होती है कि ज़ुबानी जो है वो दिया हुआ मामला बंदा इनकारी हो जाता है। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे तो लिखा हुआ भी इनकारी हो, मेरे को ज़बरदस्ती हाल है, मैं ही नहीं, ज़बरदस्ती अंगूठा लगाया मैं। अच्छा, जिससे बात कर में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि सागर साहबा तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? साहबा की या रसूलल्लाह फिदा कौमी वा भी, आप बेहतर जानते। फरमाया कि वो शख्स जो क़यामत के दिन आएगा उसके पास नेकियां होंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसे शख्स आएंगे जिन्होंने उनसे कुछ पैसे लेने होंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियां जो है वो उस शख्स को दे देंगे। उसके बाद भी अगर उसका मामला क्लियर होगा ठीक है, ना क्लियर हुआ तो उस शख्स की जो गुनाह है वो भी उसके ज़िम्मे चले जाएंगे। और वो शख्स जब आया था तो नेकियों का ढेर था, जब खाली हाथ हुआ तो वो शख्स जो है मुफलिस है, वो शख्स असल में गरीब है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शायद हमने मरना नहीं है, आखिरत में हिसाब नहीं होना,
लोग तो यहाँ तक ये हमारे यहाँ कहना शुरू हो गए कि अभी फिर बता देंगे ना यौम नख्तिम अला अफ़वाहिहिम के ज़बरदस्ती लाए थे, ये खुद रज़ामंदी से लगाए गए थे। वहाँ पे हाथ बोलेंगे, वहाँ पे आपके जो है वो जिस्म के आज़ा बोलेंगे। तो यहाँ तो लोग जो है वो कर्ज लेके वापस करने का नाम नहीं लेते। तो पहली बात तो अगर कर्ज दें तो उसे लिख पढ़ के दें, लिख लें।